हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक विशेष बात के बारे में बात करेंगे। वो है प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। इसके लिए हम एक घटना बताते हैं। हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले एक पेशेंट आए थे। उनके फादर को प्रोस्टेट कैंसर था। उनका ट्रीटमेंट हमने किया था। उन पेशेंट का एज है वो था 49 ईयर ऑफ एज, यानी 49 साल के वो थे। उनका क्वेश्चन था कि उनको कैसे पता पड़ेगा कि उनको भी प्रोस्टेट कैंसर है, क्योंकि उनके जो दादाजी हैं, मतलब बांग्ला में हम बोलते हैं ठाकुर बाबा और अपने हिंदी में बोलते हैं दादाजी, तो उनको भी प्रोस्टेट कैंसर का प्रॉब्लम था। तो उनके फादर को प्रोस्टेट कैंसर का प्रॉब्लम हुआ, तो उन्होंने पूछना चाहते थे कि प्रोस्टेट कैंसर का प्रॉब्लम मुझे है या नहीं, कैसे पता चलेगा। तो उसके बारे में आज बात करेंगे कि उसके क्या साइन सिम्टम होते हैं और कैसे हम प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोसिस करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं, आज के टाइम में इतना उन्नत ट्रीटमेंट चला आया है कि प्रोस्टेट कैंसर की वजह से किसी की डेथ नहीं होती है। और कुछ एक पेशेंट तो जो ओल्डर एज के होते हैं, जिनकी एज 75-80 ईयर ऑफ एज होती है, उनका प्रोस्टेट कैंसर चांस बहुत ज्यादा होता है, मोर देन 50%। फिर भी उनको किसी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए प्रोस्टेट कैंसर से आपको डरने की जरूरत नहीं है। यूजुअली हम प्रोस्टेट कैंसर कैसे डायग्नोसिस करते हैं? यूजुअली हम स्क्रीनिंग करते हैं कि आपको प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं। उसके लिए 50 साल से ज्यादा उम्र होती है तो उसका हम पीएसए करवाते हैं, या फिर कुछ पेशेंट की इनकी फैमिली हिस्ट्री होती है कि उनको प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं। उनके लिए हम लोग 40 ईयर के प्लस में ही हम पीएसए कराना स्टार्ट करते हैं। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, उससे हमको पता पड़ जाता है कि आपको कैंसर होने का चांस है या नहीं। अगर पीएसए ज्यादा है तो हम प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं और कैंसर होने का पता करते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट डिले, मतलब कि प्रोस्टेट कैंसर के होने के बाद में ही आते हैं। उनमें कुछ सिम्टम्स आते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन सिम्टम तो क्या होता है, जो नॉर्मल प्रोस्टेट एनलार्जमेंट होता है, जो हमारे प्रोस्टेट को ऑब्स्ट्रक्शन करता है, उसी के सिम्टम आते हैं। जैसे कि आपको पेशाब में ऑब्स्ट्रक्शन होता है, पेशाब अटक अटक के होता है, उसकी धार पतली हो जाती है, बार बार में पेशाब जाना पड़ता है, पेशाब में जलन हो सकती है, पेशाब रात को बहुत बार बार में उठ के जाना पड़ता है। उसके अलावा आपके ब्लड में या सीमन, मतलब वीर्य में ब्लड आ सकता है। इसके अलावा आपके इरेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपके हिप जॉइंट, आपके बैक में, आपके रिस्ट में पेन हो सकता है, क्योंकि ये कैंसर मोस्ट कॉमनली बोन में ही मेटास्टेसिस होता है। बोन में ही सबसे पहले चला जाता है मेटास्टेसिस होके, तो उसमें भी इसके पेन, हिप में पेन, बैक में पेन या चेस्ट में पेन हो सकता है। उसके अलावा आपके पैरों में कभी नमनेस हो सकती है, लेकिन थोड़ा सेंसेशन में लॉस हो सकता है, या आपके पैरों में वीकनेस हो जाती है, क्योंकि वो आपकी जो स्पाइन बोन होती है, स्पाइन के अंदर मेटास्टेसिस होने की वजह से आपकी स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेशन कर देता है। तो ये तो उसके साइन और सिम्टम्स होते हैं, जिससे हमें पता पड़ता है कि आपको प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। अगर हमको ये सस्पिशन है या हम स्क्रीनिंग करवाते हैं, तो सबसे पहले हम पीएसए करवाते हैं। पीएसए की वीडियो इन डिटेल में आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जिसको मैंने अपने पीछे भी बता रखा है कि कौन सा हमारा पीएसए का वीडियो बनाया हुआ है। उसके वीडियो डिटेल में आप देख सकते हैं। जब हम रिपोर्ट करवाते हैं, अगर लेस देन 4 होता है, तो ये पीएसए नॉर्मल रेंज कहते हैं इसको। इसमें आपका प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस बहुत ही कम होता है और ना के बराबर ही होता है। लेकिन पीएसए का रेंज अगर आपका 4 से 10 है, यानी 4 से 10 के बीच में पीएसए है, तो इसे बॉर्डर लाइन कहते हैं। इसमें आपको प्रोस्टेट कैंसर होने का चांस लेस देन 25% होता है। उसके लिए हमको फर्दर टेस्ट करा के नहीं पड़ते हैं पीएसए के, ताकि हम जान सके कि ये प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं, और उसके लिए हम बायोप्सी करें या नहीं। और 10 से ज्यादा आपका पीएसए है तो हमको प्रोस्टेट बायोप्सी करके ही कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि 10 से ज्यादा पीएसए होता है तो मोर देन 50% पेशेंट में प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना होती है। तो हम पीएसए करके देख लेते हैं। उसका फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं। आपके रेक्टम, आपका जो मल द्वार है, उसके थ्रू हम एक फिंगर डालते हैं, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड को फील करते हैं कि ये इसमें कोई इंफेक्शन है या नहीं, या फिर प्रोस्टेट हार्ड है कि नहीं। अगर इंफेक्शन है तो पेशेंट का टेंडर प्रोस्टेट होगा, उसकी वजह से पीएसए बढ़ जाता है। और अगर हम फिंगर एग्जामिनेशन करके देखते हैं कि प्रोस्टेट हार्ड है और कोई पेन नहीं हो रहा है, तो आपको प्रोस्टेट कैंसर की संभावना होती है। और दोनों में से पीएसए ज्यादा है या डीआरई फाइंडिंग, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो आपका किया है हमने, उसमें अगर पॉजिटिव फाइंडिंग आ रहा है तो आपके कैंसर होने की संभावना है। तो इसके लिए हम प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं। आज के टाइम में हम ट्रांस रेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं। उसके अलावा एमआरआई गाइडेड बायोप्सी भी करते हैं, और दोनों का फ्यूजन करके भी हम लोग प्रोस्टेट की बायोप्सी करते हैं। उसके थ्रू हमको पता पड़ता है कि आपका कौन सा ग्लीसन स्कोर है, आपका कौन सा ग्रेड का ट्यूमर है। अगर आपका प्रोस्टेट कैंसर इस बायोप्सी में कंफर्म हो जाता है,
उसके बाद में हम आपका बोन स्कैन करवाते हैं कि आपके बोन में मेटास्टेसिस हुआ कि नहीं हुआ है, आपका एमआरआई करवाते हैं, आपका सीटी स्कैन ऑफ एब्डोमेन और चेस्ट करवाते हैं कि कहीं ये स्प्लिट तो नहीं हुआ। लेकिन आज के टाइम में पोस्टल बायोप्सी से कंफर्म केस आता है तो हम ये सब टेस्ट नहीं करवाते, लाइक बोन स्कैन, सीटी स्कैन नहीं करवा के डायरेक्टली पेट स्कैन करवाते हैं, जिसमें हम कहते हैं पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। इसके थ्रू हम आपके पूरी बॉडी का स्कैन हो जाता है कि आपके शरीर में कैंसर है या नहीं, कहीं आपका प्रोस्टेट में ही है कि कहीं और शरीर में भी चला गया है। तो जिसके हिसाब से हमको जैसा हमको मिलता है कि आपके शरीर में गया है कि ओनली प्रोस्टेट में ये ट्यूमर है, पीएसए लेवल, उसका ग्रेडिंग के आधार पर उसका ट्रीटमेंट देते हैं। ट्रीटमेंट की डिटेल वीडियो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया है कैसे हम प्रोस्टेट कैंसर को अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्या उसके साइन सिम्टम्स होते हैं और कैसे उसको फर्दर डायग्नोसिस करके पता कर सकते हैं कि ये प्रोस्टेट आपके प्रोस्टेट ग्लैंड में ही है या शरीर में फैल गया है। लेकिन मैं यहाँ एक बात पे बहुत जोर देना चाहता हूं कि प्रोस्टेट कैंसर की वजह से किसी की डेथ नहीं होती है, प्रोस्टेट कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है। और आपका ओल्डर एज है, 75-80 से ज्यादा एज है, तो किसी तरह की ट्रीटमेंट की भी यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।